हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज हम जो टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं वो हमारे एनटीएससी के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और जो आपके माइनर टेस्ट में जो 28 जुलाई 2020 को हुआ है उस माइनर टेस्ट में आए हुए क्वेश्चंस है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास। ये गिवन है, इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5 देन वैल्यू ऑफ x रेज टू द पावर 9 प्लस 1/x रेज टू द पावर 9 इज। आपके पास जो गिवन है वो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5 गिवन। वैल्यू फाइंड करवा रहा है x रेज टू द पावर 9 प्लस 1/x रेज टू द पावर 9। तो क्लियर है कि जो 9 पावर है वो हमारे पास अगर आ सकती है तो वो क्यूब के ज़रिए आ सकती है। तो सबसे पहले आप क्या कर दोगे, क्यूब ऑन बोथ साइड्स अगर यहाँ पे क्यूब कर दिया जाए तो ये बन गया हमारे पास x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब हो गया। x प्लस 1/x का होल क्यूब करेंगे तो x क्यूब प्लस 1/x³ बन गया। 3 इंटू में x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x आ गया और इज इक्वल्स टू 125 के इक्वल आ गया। ऐसा करने के बाद अपने पास x से x डिवाइड हो गया और यहाँ x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x को हम क्या पुट कर सकते हैं 5, तो इंटू 5 पुट कर दिया इज इक्वल्स टू 125। यहाँ से आ गया x³ प्लस 1/x³ प्लस में 15 इज इक्वल्स टू 125। क्या बनेगा भाई, यहाँ से x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल्स टू 110 हो गया, क्योंकि 125 माइनस में 15 कर देंगे तो 110 बन गया। उसके बाद हमारे पास अगेन क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो अगेन अगर हम क्यूब कर देंगे तो इधर तो आपके पास बन गया लेफ्ट में तो x³ प्लस 1/x³ का होल क्यूब और उधर राइट में बन गया 110 का होल क्यूब। अगर ऐसा करते हैं तो ये बन गया, फिर से a³ करोगे तो x रेज टू द पावर 9 हो गया, प्लस b³ में 1/x रेज टू द पावर 9 बन गया, प्लस 3 इंटू में a इंटू b और इंटू a प्लस b x³ प्लस 1/x³ आ गया और इज इक्वल्स टू 110 का क्यूब करना है। 11 का क्यूब करोगे तो 31 आएगा भाई, 1331 आएगा। 0 है तो क्यूब कर रहे हो तो 30 आ गई, तो ये 110 का क्यूब बन गया। x³ से x³ है वो आपका डिवाइड हो गया यहाँ से। ऐसा करने के बाद x रेज टू द पावर 9 प्लस 1/x रेज टू द पावर 9 प्लस 3 इंटू में x³ प्लस 1/x³ किसके इक्वल है 110 के, तो यहाँ पे 110 पुट कर देंगे 1331000। क्या बना बेटे, यहाँ से x³ प्लस 1 x रेज टू द पावर 9 प्लस 1/x रेज टू द पावर 9 प्लस 330 इज इक्वल्स टू 1331000। यहाँ से आ गया x रेज टू द पावर 9 प्लस 1/x रेज टू द पावर 9 इज इक्वल्स टू 1331000 माइनस 330 बन गया। अब यहाँ से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपके पास यहाँ से क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 0। 10 से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 बन गया, 9 से 3 को करोगे तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया 6 आ गया, तो यहाँ आपके पास 0 बन गया 331। तो आप अपने ऑप्शंस के अंदर आप चेक कर सकते हो 1330670। जो आप देख पा रहे हो कि आपके पास कौन सा ऑप्शन है भाई, सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो शायद अच्छे से सभी के समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हो। ये हमारे पास था भाई क्वेश्चन नंबर 41। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 42। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 99 ईयर्स। क्लियर है भाई कि जो सन और फादर है उनकी प्रेजेंट एज का जो सम है वो हमारे पास वो गिवन है कितना 99 ईयर्स। तो इसके लिए आप लोग अज्यूम कर लो, लेट
प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर is equals to y years. According to question, x plus y is equals to 99. क्या गिवन है भाई? यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई है वो आपका किसके इक्वल हो गया? 99 के इक्वल आ गया। फर्स्ट कंडीशन लिख दिया अभी मैंने इसका। नेक्स्ट अपने पास ये कह रहा है वेहन दी फादर वाज एज ओल्ड एज हिज सन इज नो। ये कह रहा है सम ईयर्स बिफोर। क्या कह रहा है इसके अंदर है? सम ईयर्स बिफोर जो फादर की एज थी वो सन की प्रेजेंट एज के इक्वल है। तो यहाँ से मैं इसके अंदर अज्यूम कर लूँ वेहन ए ईयर्स बिफोर एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए ईयर्स और एज ऑफ फादर इज इक्वल्स टू वाई माइनस ए ईयर्स। देखो इन्होंने केवल टाइम गिवन है, इन्होंने फिक्स ईयर नहीं कह रखा भाई। तो हमने उसको ए से बी से सी से डी से जिससे भी अज्यूम करना चाहो कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ से जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है? व्हेन द फादर वाज एज ओल्ड एज हिज सन इज नो, कि वो ए ईयर्स बिफोर फादर की जो एज है वो सन की प्रेजेंट एज के इक्वल है। तो यहाँ से आपकी जो कंडीशन क्या बनेगी? ए ईयर्स बिफोर है वो फादर की एज वाई माइनस में ए है तो सन की प्रेजेंट एज के इक्वल है। सन की प्रेजेंट एज के इक्वल है तो इसका मतलब है इज इक्वल्स टू एक्स। इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दिया मैंने इसको। नेक्स्ट इसी स्टेटमेंट को अगर आगे रीड करते हैं तो हम लोग क्या गिवन है आप ध्यान दे सकते हो। His age was 4 times age of his son at that time. At that time means a years before. फादर की एज है उसकी सन की एज का 4 टाइम्स थी। तो आपको पता है कि ए ईयर्स बिफोर फादर की जो एज है वो है वाई माइनस ए और सन की जो एज है वो है एक्स माइनस ए ईयर्स बिफोर। तो ये कह रहा है कि उसका क्या थी? 4 टाइम्स थी। तो y माइनस ए इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस ए। इसको डाल दीजिए आप इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ आप देख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो इनकी लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी भाई। और राइट इक्वल होगी तो यहाँ से क्या बना? x इज इक्वल्स टू 4x माइनस 4a। मैं 4a को लेफ्ट में ले आया, 4x माइनस एक्स हो के 3x बन गया इधर। और यहाँ से आप लोगों के पास a इज इक्वल्स टू 3x अपॉन में 4 के इक्वल आ गया भाई। a की वैल्यू है वो 3x अपॉन में 4 के इक्वल आ गई हमारे पास। क्लियर है भाई? तो यहाँ से आप लोग क्या करो, क्योंकि आपको तो x और y में रेशियो फाइंड करना है और x और y में रेशियो फाइंड करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड जो इक्वेशन आप देख पा रहे हो y माइनस ए इज इक्वल्स टू एक्स, तो a की वैल्यू पुट कर दीजिए 3x अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ से 4 आपने एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम ले लिया तो ये बन गया 4y माइनस में बन गया 3x इज इक्वल्स टू एक्स। क्या बना बेटे? यहाँ से 4y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4x बन गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो 4y क्या बनेगा भाई हमारे पास? 4y इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 7x के इक्वल आ जाएगा। अब आपसे रेशियो किसका फाइंड करवा रहा है? ये कह रहा है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ द सन एंड फादर। सन की प्रेजेंट एज को x से रखा गया तो x अपॉन y चाहिए हमें, तो 4 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू x अपॉन में y आ गया। तो यहाँ से आप लोगों के पास क्या बना बेटे? x रेशियो y इज इक्वल्स टू 4:7 आ गया हमारे पास। और 4:7 है तो ये आप लोग देख सकते हो कि D है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है भाई। D का है वो क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन बनेगा।
अगर यहाँ से इनकी एज फाइंड करवाता है तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 99 है। आप इसका अब यूज़ कर सकते हो भाई, यहाँ से x या y में से किसी की एक वैल्यू लेके आप उसमें पुट कर दो, वहाँ से x या y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इन्होंने केवल रेशियो फाइंड करवाया है, तो रेशियो के लिए डायरेक्ट ऑप्शन भी हम फॉलो कर सकते हैं, इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने नेक्स्ट देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट डिवाइड कम्प्लीटली। इनमें से कौन सा नंबर है जो कम्प्लीटली इसको डिवाइड नहीं कर रहा। भाई 4 से नहीं हो रहा कम्प्लीटली डिवाइड, या 9 से, 25 से, या फिर 16 से। तो अपना क्वेश्चन क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है भाई। 125 का क्यूब हो गया, माइनस 105 का क्यूब है, और माइनस में 20 का क्यूब है। तो ध्यान दीजिए, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 125 का क्यूब प्लस में माइनस 105 का क्यूब प्लस में माइनस 20 का क्यूब लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग कंपेयर कर दें किसकी हेल्प से भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की फॉर्म में, तो ऐसा अगर करते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू 125 आती है, बी की वैल्यू माइनस 105 बनती है, और सी की वैल्यू माइनस 20 बनती है। और इसको सोल्व करें तो अपने पास ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 125 माइनस 105 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0 बनता है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट बन गया आपके पास, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। क्या बन गया भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। तो यहाँ से आपका 125 का क्यूब प्लस माइनस 105 का क्यूब और प्लस माइनस 20 का क्यूब किसके इक्वल कहलाएगा, 3abc। 3 इंटू ए 125 इंटू बी माइनस 105 इंटू सी माइनस 20, माइनस माइनस तो क्या बन गया भाई, प्लस बन गया। क्लियर है। आप इसको चाहे इस फैक्टर की फॉर्म में रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए ऑप्शन है भाई 4 से डिवाइड, 4 से तो डिवाइड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 20 है हमारे पास। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 9 है भाई, 9 से आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे ये 3 से डिवाइड हो रहा है भाई, किससे हो रहा है, ये 3 से हो रहा है। और नेक्स्ट अगर मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ तो 105 में भी 3 इसका फैक्टर है भाई, तो 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो सेकंड ऑप्शन भी 9 से डिवाइड हो रहा है। हमें तो नोट का बताना है यहाँ पे। 25 की बात करें तो ये 25 से डिवाइड हो रहा है। तो लास्ट ऑप्शन आपका क्या बच गया, 16 रह गया भाई। क्यों, क्योंकि 16 में 4 से डिवाइड हो गया, उसके बाद अभी से 4 और चाहिए, उसके एक्स्ट्रा हमारे पास नहीं है। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो, इट इज़ नॉट डिवाइडेड बाई 16। और 16 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो आपके पास जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा भाई। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 43। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ 8x स्क्र प्लस 10x माइनस 3 का होल स्क्र माइनस 7x स्क्र प्लस 15x माइनस 2 का होल स्क्र इज डिवाइडेड बाई x स्क्र माइनस 5x माइनस 1, देन क्वोशिएंट इज q एंड रिमाइंडर r, देन q एंड r। q और r बताने की हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें से कौन से होंगे। सबसे पहले आपके पास ये पोलिनोमियल गिवन है भाई, तो क्लियर है कि यहाँ देखिए इनके होल स्क्वायर एक्सपेंड करोगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी लेंथी बनेगा, आफत मोल लेने वाली बात हो जाएगी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अप्लाई कर दो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी 8x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3 प्लस बी प्लस 7x स्क्वायर प्लस का 15x और माइनस का 2 इंटू ए माइनस बी 8x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3 माइनस का 7x स्क्वायर हो गया माइनस का 15x हो गया और प्लस का 2 बन गया भाई। ऐसे करके आगे सोल्व करेंगे तो 8x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर 15x स्क्वायर हो गया प्लस का 25x बन गया माइनस का 5 आ गया इंटू में 8x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर है, ये बन गया x स्क्वायर माइनस का 5x बन गया और माइनस का 1 बन गया।
तो ये तो क्लियर हो गया कि एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे थे हम लोग, और ये इसका एक फैक्टर आ गया तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। आर तो ज़ीरो आ गया, अभी आर ज़ीरो है आपके ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में। उसके बाद आप देखिए इस फर्स्ट वाले फैक्टर से कुछ कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ गया, 5 कॉमन ले ले तो 3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस में 1 आ गया इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस में 1 बन गया। तो यहाँ से आप लोग इसमें देख सकते हो कि हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्वोशंट बनेगा अभी। तो यहाँ से क्या बना आपका 5 इंटू 3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 1, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वही फैक्टर बन गया। तो क्लियर है कि रिमाइंडर आर क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया। और अगर ऐसा देख पा रहे हैं तो अपना जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है भाई। तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया, डी इज़ करेक्ट आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 44। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 45। द पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 4 के होल स्क्वायर का सम हैज़ मिनिमम वैल्यू। ये कह रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू हो व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू, इनमें से एक्स की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ अपने पास डिपेंड कर रहा है भाई जो आपके पास ऑप्शन है उन पे। फर्स्ट वाला 40 है वो किसी भी सूरत में नहीं हो सकता, क्योंकि x की वैल्यू अगर, ये भी बता देता हूँ मैं आपको, x की वैल्यू अगर आप लोग 40 लेके चलते हो तो 40 माइनस में 1 का स्क्वायर है तो 39 का स्क्वायर हो गया, 38 का स्क्वायर बन गया, ऐसे ही आपके पास बन गया भाई 37 का स्क्वायर बन गया और प्लस 36 का स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट अगर 20 पे चेक करना चाहो तो आपके पास ये बन गया 19 का स्क्वायर हो गया, और भाई प्लस में अपने पास 18 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 17 का स्क्वायर हो गया और प्लस में क्या बन गया 16 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ता हूँ तो अब देखिए ये दोनों तो काफ़ी ज़्यादा आगे हुए, काफ़ी ज़्यादा है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं आता हूँ, अब कंपटीशन सी और डी में आ गया भाई 3.5, तो 3.5 माइनस 1 2.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 माइनस 2 1.5 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 3.5 तो 0.5 का स्क्वायर बन गया और प्लस में माइनस 0.5 का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट देखिए एफ ऑफ 2.5, अब 2.5 अगर आप लोग रखते हो तो ये बना आपका 1.5, प्लस में 2.5 रखते हो तो ये बना 0.5 का स्क्वायर, 2.5 रखते हो तो माइनस का आपके पास बन गया 0.5 का स्क्वायर, और 2.5 रखते हो तो माइनस का 1.5 का स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों को कंपेयर करना है कि इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो आप लोग चेक कीजिए कि आपके पास देखिए 1.5 का स्क्वायर इसमें भी आ चुका है, 0.5 का स्क्वायर यहाँ भी आ चुका है, माइनस 0.5 का स्क्वायर यहाँ भी आ चुका है। अब बच गई तो केवल और केवल ये दो टर्म बच गई जिनमें ये कंपटीशन है कि इनमें से कम कौन सा है और ज़्यादा कौन सा है। अब स्क्वायर हो रहा है तो नेगेटिव को तो आप भूल जाइए, नेगेटिव का तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1.5 का स्क्वायर कम होगा कंपैरिजन टू 2.5 के स्क्वायर के। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी हुई, एफ ऑफ 2.5 है, ये मिनिमम हो गया। और ये मिनिमम हो गया तो क्लियर है कि आपका जो डी है वो आपके पास करेक्ट आंसर बन जाएगा भाई। अभी नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 46। एलसीएम ऑफ 2045 रेज टू द पावर 2045 माइनस 1 एंड 2045 रेज टू द पावर 2045 प्लस 1 इज। यहाँ से देखिए पावर इतनी है कि इनको हम लोग एक्सपेंड करके किसी भी सूरत में ऐसा नहीं बता सकते कि इनका एलसीएम क्या होगा। लेकिन यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए, अगर आपके पास बेस है वो ओड हो, क्या हो हमारे पास भाई, बेस है वो आपके पास अगर ओड है, ओड बेस में पावर अपने पास इवन भी हो सकती है, पावर ओड भी हो सकती है। क्या हो सकती है अपने पास, पावर है वो इवन भी हो सकती है और पावर है वो आपके पास ओड भी हो सकती है। माइनस में 1 है और इनटू में ऐसे ही आपके पास अगर ओड बेस है और उसकी पावर जैसे मैंने n लिख दी इनकी पावर, और प्लस में 1 है। आप लोग अगर इनका एलसीएम लेते हो तो ध्यान रखना आप लोगों के पास बनेगा हाफ इनटू में जो ओड हमारे पास बेस है, क्योंकि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन गया।
ए स्क्वेयर करोगे तो आपके पास बनेगा ओड रेज टू द पावर 2n माइनस में 1 है, वो इनका एलसीएम बन जाएगा। अगर इवन बेस होते तो ये हाफ नहीं लगेगा, उस केस में बस केवल ये आपके पास इनका क्या बन जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ इनके एलसीएम की, जो नंबर्स हमारे पास गिवन है वो नंबर है, उनका एलसीएम क्या बनेगा, हाफ इंटू में इनकी मल्टीप्लाई कर दो, इनका प्रोडक्ट कर दो, तो 2045 रेज टू द पावर 2045 माइनस 1, और भाई इंटू में आ गया अपने पास ये इंटू में 2045 रेज टू द पावर 2045 प्लस में 1 आ गया हमारे पास। तो देखिए क्या बना है, यहाँ से अपने पास बना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट मीन्स ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 1/2 इंटू में 2045 रेज टू द पावर 2045 का स्क्वेयर करोगे तो इसके इंटू में ही आ जाएगी वो पावर मल्टीप्लाई में, और माइनस में 1 का स्क्वेयर आ जाएगा। क्या बना है यहाँ से 1/2 इंटू में 2045 रेज टू दी पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4090 माइनस में 1 हो गया। और ऐसा हम लोग देख पा रहे हैं, तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 46। अगर इवन होगा तो हाफ नहीं लगेगा, ये आ जाएगा। ये बेस ओड है तो ओड वाले केस के अंदर हाफ लगेगा भाई। अभी नेक्स्ट अपना 47, 3 रेज टू द पावर 72 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 2 नंबर्स बिटवीन 75 एंड 85, सम ऑफ 2 नंबर्स इज। तो 3 रेज टू द पावर 72 माइनस 1, अगर हम इसके फैक्टर्स करते हैं तो फैक्टर में ध्यान दीजिए क्या लिख सकते हो आप, 3 रेज टू द पावर 36 का स्क्वायर माइनस में 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो a माइनस बी 3 रेज टू द पावर 36 माइनस 1 इंटू ए प्लस बी 3 रेज टू द पावर 36 प्लस 1। ऐसे इसको फिर दोबारा से स्क्वायर बनाएंगे हम लोग, तो 3 रेज टू द पावर 18 का स्क्वायर माइनस में 1 कर देंगे और इंटू में 3 रेज टू द पावर 36 प्लस में 1 हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बनेगा, तो a माइनस बी 3 रेज टू द पावर 18 माइनस में 1 हो गया और इंटू 3 रेज टू दी पावर 18 प्लस में 1 बन गया, इंटू 3 रेज टू दी पावर 36 माइनस में 1। नेक्स्ट स्टेप पे इसको फिर से 3 रेज टू दी पावर 9 का स्क्वायर आप लोगे तो 3 रेज टू दी पावर 9 माइनस में 1 हो जाएगा, 3 रेज टू दी पावर 9 प्लस 1, 3 रेज टू दी पावर 18 प्लस 1 इंटू 3 रेज टू दी पावर 36 प्लस 1। ऐसे ही एक बार फिर से आप लोग लिखोगे तो यहाँ से बेटे ध्यान दीजिए बनेगा 3 रेज टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू 3 रेज टू द पावर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 3 रेज टू द पावर 3 का क्या हो जाएगा क्यूब, और माइनस में 1 हो गया और इंटू में जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 9 प्लस में 1 इंटू 3 रेज टू द पावर 18 प्लस 1 इंटू 3 रेज टू द पावर 36 प्लस में 1 आ गया। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी 3 का क्यूब माइनस में 1, ये तो हो गया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर 3 के क्यूब का स्क्वेयर हो जाएगा प्लस में बी स्क्वेयर 1 प्लस ए बी, तो 3 का क्यूब इंटू में 1 आ गया, इंटू 3 रेज टू दी पावर 9 प्लस 1 इंटू 3 रेज टू दी पावर 18 प्लस 1 इंटू 3 रेज टू दी पावर 36 प्लस 1। ये सारे के सारे ईवन नंबर बनेंगे भाई। क्या बनेंगे सारे ईवन नंबर, क्योंकि ओड की पावर कितनी भी ले लो ओड आएगा, प्लस 1 कर दोगे ईवन बन गए। या मेन जो टर्निंग पॉइंट है वो आपका यहाँ है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी, यहाँ से ए तो यहाँ से देखिए अगर आप आगे सोल्व करते हो तो ये 27 माइनस में 1 होके 26 बन जाएगा, और इधर से हम लोग इसको सोल्व कर देंगे तो ये बन गया बेटे 729 प्लस 1 और प्लस का आपके पास कितना हो गया 27। ऐसे ही यहाँ भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर 3 की पावर 9 है तो 3 की पावर 3 का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब
ए क्यूब प्लस बी क्यूब अप्लाई कर दो, ऐसे ये टर्म्स है। तो यहाँ से तो 13 है वो एक इसका मल्टीपल आ गया। ऐसे ही जब आप इसको सोल्व करोगे उसमें ए प्लस बी आएगा तो 14 उसका मल्टीपल आएगा। तो 13 का जो मल्टीपल है 75 और 85 के बीच अगर है तो वो 78 है, और 14 का जो मल्टीपल है तो वो आपके पास यहाँ पे बनेगा कितना 84। तो 78 प्लस में 84 अगर आप करोगे तो यहाँ पे 4 + 8 2 बन गया, और ये 16 162। जो सी वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट बन जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट में करेंगे।